बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मार्केट में से कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अपनी मर्जी की दुकान, अपनी मर्जी के ब्रांड और अपनी मर्जी के रेट पर खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अब आप बिजली के मामले में भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली खरीदें और खरीदे भी कम तरीन रेट पर। मार्केट जाएं और मार्केट जाकर जिससे चाहें बिजली खरीदें। लेकिन कैसे? दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हाल ही में बिजली फराहमी का नया निज़ाम मुतारफ करवाया गया है, जिसका नाम है ISMO यानी इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स। ये एक ऐसा निज़ाम है जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक इनकलाब साबित हो सकता है, क्योंकि इस निज़ाम ने वो पॉलिसी मुतारफ करवा दी है जो माजी में कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी अपनी मर्जी के रेट पर अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली खरीदें। लेकिन ये निज़ाम कैसे काम करता है आइए देखते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर यानी ISMO पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। यानी अब आप बिजली सिर्फ हुकूमत से ही नहीं प्राइवेट ऑपरेटर से भी खरीद सकते हैं। यानी अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, सब्जी, जनरल आइटम्स की मार्केट्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बिजली की भी मार्केट बना दी गई है। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक ISMO बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में बदल देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट नतीजे में नजर आएगी। इस मार्केट का सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तानियों को होने जा रहा है वो ये है कि अब हुकूमत बिजली की वाहद फरोख्त कुनिंदा और आप हुकूमत से खरीदने वाले वाहद खरीदार नहीं है। अब हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। यानी अब आप बिजली सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि कहीं से भी खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी के फी यूनिट रेट पर खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं नया निजाम कैसे काम करता है। चले आइए इसको देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023-24 के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली बनाने की कुल सलाहियत 42,131 मेगावाट है, जिसमें पानी से बनने वाली बिजली की शरह 25.35, तेल, कोयले और गैस से बनने वाली बिजली 59.45, एटमी बिजली 8.41 और मुतबादल जराए से पैदा होने वाली बिजली की शरह 6.79% है। LNG से पैदा होने वाली बिजली 33.50 रुपए फी यूनिट, फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली 63.57 रुपए फी यूनिट, दरामदी कोयले से 77.66 रुपए फी यूनिट, एटमी बिजली 20.41 रुपए फी यूनिट और पानी से पैदा होने वाली बिजली 10.39 रुपए फी यूनिट पड़ती है। मुख्तलिफ इलाकों में कंपनियां मुख्तलिफ प्लांट लगाती हैं और इन जराए से बिजली को पैदा किया जाता है, जिनको जनरेटर बोलते हैं। यानी ये कंपनियां जनरेटर कहलाती हैं। इन जनरेटर से बिजली हुकूमत खरीदती है और फिर आपको बेचती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपनी मर्जी के जनरेटर से अपनी कंपनी, हाउसिंग सोसाइटी और अपनी जाती इस्तेमाल के लिए किसी भी कंपनी से राब्ता करके अपनी मर्जी के प्लांट से बिजली खरीद सकते हैं। हाँ, ये बात भी है कि अगर आप एक इलाके में रहते हैं और प्लांट दूसरे इलाके में है तो आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। यहाँ 3 एलिमेंट हो सकते हैं। एक प्रोड्यूसर जो बिजली बनाएंगे, दूसरे बिजली डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजली बनाने वाली कंपनी से बिजली खरीद कर आपको बेचेंगे और तीसरे आप सारफ यानी जो के बिजली खरीदेंगे। लेकिन ये याद रखें, इस निजाम को नेपरा ही देखेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी बिस्किट बनाती है, जबकि एक डिस्ट्रीब्यूटर उससे बिस्किट खरीद कर आपको बेच देता है। अब इसी तरह एक जनरेटर बिजली बनाएगा और दरमियान में एक कंपनी उस जनरेटर से बिजली खरीद कर आपको बेचेगी। अगर आप पानी से बनी हुई बिजली खरीदेंगे तो जाहिर बात है वो सबसे सस्ती होगी। इसी तरह अगर आप एटमी बिजली खरीदेंगे तो वो भी सस्ती होगी, जबकि दीगर बिजली के जराए महंगे हो गए। इस वजह से कंपनियां अपने आप उन जराए को छोड़ देंगी, जैसा कि दरामदी कोयले से 77.66 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होती है। याद रखें, एक तरफ तो बिजली के लिए एक निजी यानी प्राइवेट मार्केट का कयाम वजूद में आया है, तो दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर भी ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमत 8 से 10 रुपए की कमी आ सकती है। यानी ये उम्मीद की एक किरण जैसा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को सांस लेने का शायद कुछ मौका मिल सके, वरना मौजूदा हालात में तो पाकिस्तानी कमाई बिजली का बिल अदा करने के लिए है। और ये वही हुकूमतें हैं जो आपको बिजली में रिलीफ देने का ऐलान कर रही हैं, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा महंगाई हुई। माजी में इन्हीं हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से बिजली महंगी हुई और अब आपको वही हुकूमतें बिजली में रिलीफ का ऐलान कर रही हैं। ये कई दहाइयों से पाकिस्तान का निजाम चला रही हैं और इन्हीं की नाअहली की वजह से हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, इसके और भी बहुत से फायदे हैं। मिसाल के तौर पर इस नए निजाम से मार्केट से कम लागत की बिजली पैदावार और तरसील के निजाम के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी की जा सकेगी। यानी इस नई मार्केट के वजूद में आने के बाद ISMO के क़याम से बिजली के शोबे में गर्दशी कर्जे में कमी होगी। यानी
यानी हुकूमती बिजली भी अपने आप सस्ती हो जाएगी। ना हुकूमत को किसी का कर्जा देना होगा, ना हुकूमत टैक्स के जरिए आपसे वो कर्जा वसूलेगी और ना बिजली महंगी होगी। पाकिस्तान की बिजली की तलब आइंदा बरसों में बढ़ने की शनीद भी सुनाई देती है और मुल्क इस स्टेटस में फंसे रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मानी हिज इस्लाहात के बगैर बिजली का शोबा कौमी मईशत पर हमेशा बोझ रहा है और बोझ रहेगा, लेकिन नए इंडिपेंडेंट मार्केट के तहत हो सकता है कुछ फर्क डल जाए और तरक्की और खुशहाली शुरू हो जाए। अब ISMO मार्केट के आने के बाद प्राइवेट सतह पर बिजली बढ़ेगी और आप उसको खरीद कर अपनी जरूरत पूरी करते रहेंगे। ISMO एक मुसाबती मार्केट होगी। ये वही मार्केट है जिसकी अदम मौजूदगी की वजह से हमेशा सार्फिन को बिजली के लिए ज्यादा कीमतें अदा करनी पड़ी, जबकि बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम करने वाली कंपनियां गैर मौसर तौर पर काम करती रही और इन्हें मार्केट के दबाव से बचाया जाता रहा। यानी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बिजली नहीं बनाती, लेकिन उनको बिजली के पूरे पैसे मिलते रहे, हत्ता कि अरबों खरबों इसी मद में चले गए। अब आप अंदाजा लगाएं, आप एक दुकान पर जाएं, आप कुछ मत खरीदें, उससे कुछ मत लें, लेकिन वो आपसे अपनी चीज की कीमत वसूल कर ले। है ना बेवकूफों वाली बात? लेकिन ये कोई बेवकूफों वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही होता रहा है। बहुत सी कंपनियां बिजली नहीं बनाकर देती रही, लेकिन हुकूमत के साथ माहदे करने के बाद वो हुकूमत से बिजली के पैसे वसूल करती रही और हुकूमत आपसे पैसे लेकर उनको अदा करती रही। पाकिस्तान में बिजली की फराहमी का वही निजाम राइज था जो दुनिया के बेशतर मुमालिक में नाफज था। मुल्क में बिजली की पैदावार से लेकर इसकी तरसील और आम सारफ तक, तकसीम और बिलों की वसूली तक सारा काम वापडा के जिम्मे था। इस तरह के निजाम को वर्टिकल इंटीग्रेटेड अमूदी इंजमामी सिस्टम पुकारा जाता है, यानी पूरे निजाम में सिर्फ एक की अजारादारी होती है। इस निजाम में शफाफियत का फुकदान और सार्फिन के पास बिजली के हसूल का एक ही ऑप्शन दस्तयाब होता है। कंपनी चाहे बिजली महंगी करे, सस्ती करे, जो मर्जी कर ले, उसी के पास बिजली है। अगर आपको बिजली चाहिए आप उसी से खरीद सकते हैं, दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन आपके पास एक तरफ सस्ते सोलर पैनल है और दूसरी तरफ एक निजी बिजली की मार्केट मौजूद होगी। पाकिस्तान में बिजली की आजाद मार्केट के लिए 1992 में काम शुरू हुआ, जब वापडा की तंजीमें नो हुई। बाद में 1994 में पाकिस्तान की पहली पावर पॉलिसी पेश की गई, जिसके जरिए निजी शोबे को बिजली की पैदावार के लिए पुरकशिश मुराद दी गई। निजी शोबे की सरमायाकारी से बड़े पैमाने पर थर्मल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs या हुकूमती मलकियत से आजाद बिजली की पैदावारी यूनिट लगाए गए। ये दुनिया के अनोखे मादे थे। दरअसल ये IPPs हुकूमत की बिजली की पैदावारी से टेक कर पे, यानी बिजली लो नहीं ले रहे तो गुंजाइश की कीमत अदा करो की बुनियाद पर माहदे किए गए। यानी IPPs बिजली बनाए या ना बनाए, आपने उनको पेमेंट करनी ही करनी है। ये अनोखे माहदे थे जो पाकिस्तान ने किए। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 101 IPPs काम कर रहे हैं, जिनके साथ हाल ही में 5 ऐसे IPPs हैं जिनके साथ हुकूमत ने माहदे खत्म किए हैं और थोड़ा सा अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन 5 के साथ माहदे खत्म करने से बाकी 96 IPPs रह जाएंगे, यानी इतना कोई खास फर्क नहीं आने वाला। जिन 5 कंपनियों के साथ माहदे खत्म किए गए, इनके माहदों की मुद्दत 2-3 साल में वैसे ही खत्म हो रही थी। अगर हुकूमत माहदे खत्म ना भी करती तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाते। इन माहदों के खत्म होने से तकरीबन 70 अरब रुपए की बचत हो सकती है और फी यूनिट में तकरीबन 70 पैसे कमी आ सकती है। इतनी कमी से अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वापडा 10 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करना चाहती है तो सबसे पहले PLL पावर होल्डिंग लिमिटेड के 3.23 रुपए फी यूनिट चार्जेस खत्म करे। वापडा IPPs को अदायगियां करने के लिए बैंकों से कर्जों पर सूद पर कर्जे लेता है और इसकी अदायगी के लिए 3.23 रुपए फी यूनिट अवाम से वसूल किए जाते हैं। सोलर पर एक यूनिट 12 से 13 रुपए का आता है और वापडा का यूनिट 70-80 रुपए तक चला जाता है। अगर हुकूमत सोलर में रुकावट ना डाले तो चंद सालों में अवाम वापडा से सोलर पर मुंतकिल हो सकते हैं। उसी तरह अवाम निजी मार्केट से बिजली खरीद कर अपना भला कर सकते हैं। इस तरह वापडा बेमायनी सा होकर रह जाएगा। जैसे मोबाइल फोन के मुकाबले में आज PTCL की वैल्यू है, इसी तरह मुस्तकबिल में वापडा की वैल्यू PTCL जैसी ही रह जाएगी। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में नए बिजली के मुतारफ होने वाले निजाम ISMO के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। आपका इस बारे सवाल है कोई तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगेन, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन हाजिर है। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।